दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। आज हम लोग हिंदी से संबंधित 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं फ्रेंड्स। सभी प्रश्न है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी है जो हिंदी साहित्य से है। यह प्रश्न सभी है जो फ्रेंड्स आपका जो बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। इसलिए जिनका एग्जाम मेंस एग्जाम देना है फ्रेंड्स वो सभी प्रश्नों को याद करें। जैसा कि आप लोग को पता है कि आपका जो बिहार दरोगा का मेंस एग्जाम होगा उसमें हिंदी संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा और उसमें आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। तो यह सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो क्लास तक बने रहें फ्रेंड्स और सभी प्रश्नों को याद कर लें। तो आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स कि बालक के प्रति प्रेम को क्या कहते हैं। तो बालक के प्रति प्रेम को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, गेस करते चलेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वात्सल्य कहते हैं। बालक के प्रति प्रेम को क्या कहते हैं, तो वात्सल्य कहते हैं। सवाल नंबर 2 है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 2 है कि हरिऔंध किसका उपनाम है। तो हरिऔंध किसका उपनाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिऔंध भी कहा जाता है। सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर आपका 3 है फ्रेंड्स कि भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। ठीक है, तो भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली। ठीक है, और भारत भारती के लेखक कौन है फ्रेंड्स, याद रखिए मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त है जो भारत भारती को लिखा है। और किस भाषा में लिखे हैं फ्रेंड्स, तो खड़ी बोली में। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4 है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। सवाल नंबर 5 को देखें। सवाल नंबर 5 आपका है कि वह भाषा जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीनी। ठीक है, मंदारिन, चीनी अर्थात मंदारिन। चलिए सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 है कि संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। तो संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है। ठीक है, संसार की भाषाओं में हिंदी कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। चलिए सवाल नंबर 7 को देखें। हिंदी किस परिवार की भाषा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस करें। तो हिंदी किस परिवार की भाषा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। सवाल नंबर 8 को देखें। सवाल नंबर आपका 8 है कि प्राकृतिक भाषा से आशय है। प्राकृतिक भाषा से क्या आशय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत से पूर्व की भाषा। देखिए फ्रेंड्स सभी प्रश्न इसमें हैं जो छाट छाट करके इकट्ठा किया हुआ है फ्रेंड्स, एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न को रट लें। तो सवाल नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 है कि प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है। प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाली भाषा को। ठीक है, प्रथम प्राकृत भाषा किस भाषा को कहा जाता है, तो पाली भाषा को कहा जाता है। सवाल नंबर 10 को देखें कि पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकलती है। तो पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्धमगधी से निकलती है। किस अपभ्रंश से, तो अर्धमगधी अपभ्रंश से निकलती है पूर्वी हिंदी। सवाल नंबर 11 को देखें। सवाल नंबर 11 है कि पद्मावत की भाषा क्या है। ठीक फ्रेंड्स, तो पद्मावत के लेखक कौन है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि पद्मावत की भाषा क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करें। तो सवाल नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अवधी भाषा में पद्मावत लिखा हुआ फ्रेंड्स। इसके लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। याद रखिएगा पद्मावत के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। सवाल नंबर 12 को देखें कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है। तो विनय पत्रिका का जो भाषा है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा में विनय पत्रिका लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 आपका है कि बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषा का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ है। बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषा का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ है। तो सवाल नंबर जो 13 है फ्रेंड्स, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मागधी से हुआ है। किससे, मागधी से। सवाल नंबर 14 को देखें। सवाल नंबर 14 है ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस करिए। सवाल नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सवाल नंबर 15 को देखें। सवाल नंबर 15 है कि किसके शासनकाल में ब्रज भाषा की विशेष उन्नति हुई थी। अकबर के शासनकाल में, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो ब्रज भाषा की विशेष उन्नति आपको अकबर के शासनकाल में हुआ था।
सवाल नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 16 को देखें। सवाल नंबर 16 है रसराज किस रस को कहा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस करें। सवाल नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, रसराज किस रस को कहा गया है। तो सवाल नंबर जो 16 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस को रस राज रस भी कहा गया है। सवाल नंबर 17 को देखिए। सवाल नंबर 17 आपका है कि उपमेय में उपमान का आरोप होने पर अलंकार होता है। उपमेय में उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 18 को देखें। सवाल नंबर 18 है कामायनी आधुनिक युग की किस काव्य परंपरा की कृति है। ठीक है, कामायनी जिनका लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो इनका है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा कामायनी के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। तो पूछा जा रहा है कि कामायनी आधुनिक युग की किस काव्य परंपरा की कृति है। तो सवाल नंबर जो 18 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छायावाद के। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन में फ्रेंड्स कि कामायनी के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा। सवाल नंबर 19 को देखें। सवाल नंबर आपका 19 है कि अवधि बोली का निम्नलिखित में से किससे संबंध है। गेस करें फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो अवधि बोली किससे संबंधित है फ्रेंड्स, तो पूर्वी हिंदी से संबंधित है। सवाल नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 आपका है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जो कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदान। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये सब भी याद रखिए, जितना भी चारों ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स सब प्रेमचंद का ही लिखा हुआ है। रंगभूमि प्रेमचंद का है, सेवा सदन प्रेमचंद का है, गोदान प्रेमचंद का है, और प्रेमाश्रम भी है जो प्रेमचंद का ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद का ये सब लिखा हुआ है फ्रेंड्स। यह सवाल था प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदान को कहा जाता है। सवाल नंबर 21 को देखें। सवाल नंबर 21 है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में गद्य काल किस युग को कहा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, हिंदी साहित्य के इतिहास में गद्य काल किस युग को कहा गया है। सवाल नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक काल को। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 आपके सामने है फ्रेंड्स कि वीर रस का अस्थायी भाव कौन सा है। तो वीर रस का जो अस्थायी भाव है फ्रेंड्स कौन सा होगा, उत्साह, क्रोध, भय या शोक। तो सवाल नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो उत्साह है। चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 आपका है कि पूस की रात की कहानी किसकी लिखी है। सभी जानते हो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, पूस की रात कहानी किसने लिखी थी, तो मुंशी प्रेमचंद ने। सवाल नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर 24 को देखते हैं। सवाल नंबर 24 है रामचरितमानस की भाषा क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गेस करें, बुंदेली, अवधी, खड़ी बोली या संस्कृत। तो सवाल नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो अवधी है। रामचरितमानस के लेखक कौन है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। रामचरितमानस के लेखक है तुलसीदास। ये भी पूछा जाता है, ये भी याद रखिए। रामायण के लेखक कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि। और किस भाषा में लिखी गई थी रामायण, तो संस्कृत भाषा में। याद रखिएगा दोनों फ्रेंड्स, जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखा गया, इनका लेखक है तुलसीदास। और जबकि रामायण है कि लेखक कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि। और किस भाषा में लिखा गया था, तो संस्कृत भाषा में। सवाल नंबर 25 को देखिए। मैला आंचल किस कोटि का उपन्यास है। ठीक है, मैला आंचल के लेखक कौन है फ्रेंड्स, ये पहले बता देता हूं, तो इनका फणीश्वर नाथ रेणु है, याद रखिएगा। मैला आंचल किसने लिखा था, तो फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा था फ्रेंड्स। और किस कोटि का उपन्यास है, तो पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंचलिक कोटि का उपन्यास है मैला आंचल। सवाल नंबर 26 को देखें। सवाल नंबर 26 आपका है कि साकेत किसकी रचना है। तो साकेत किसकी रचना है फ्रेंड्स, गेस करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, भारत भारती भी मैथिली शरण गुप्त का है, साकेत भी इन्होंने ही लिखा है फ्रेंड्स। और एक है यशोधरा, तीनों बहुत ही फेमस है, पूछा जाता है। तीनों याद रखिए फ्रेंड्स। साकेत किनकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की। इनका अन्य रचना में यशोधरा हो गया फ्रेंड्स, और आपको भारत भारती, तीनों के लेखक हैं जो मैथिली शरण गुप्त है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 27 को देखिए। सवाल नंबर 27 आपका है कि निम्न में से कौन अयोध्या श्री उपाध्याय की रचना है, जिन्हें हरिऔंध भी कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो कौन है, तो जो सवाल नंबर 27 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
वैदेही वनवास के लेखक कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिऔंध भी कहा जाता है। सवाल नंबर 28 को देखें। सवाल नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति काव्य के कवि हैं? गेस करें, कृष्ण भक्ति काव्य के कवि निम्न में से कौन है? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नंददास हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएंगे? नंददास। चलिए सवाल नंबर 29 को देखें। कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यह जो क्या है फ्रेंड्स? अनुप्रास है, श्लोक है, यमक है या रूपक है? तो सवाल नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, यह क्या है? ये यमक के अंतर्गत ये आता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी उसी तरह का है फ्रेंड्स कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, निशाचर भाग। ठीक है, निशाचर मतलब क्या होता है? राक्षस होता है, याद रखिएगा। ये किसके अंतर्गत आएगा फ्रेंड्स? ये आएगा आप, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अत्योक्ति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अतिशयोक्ति के अंतर्गत यह पंक्ति आएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 31 को देखें। सवाल नंबर 31 आपका है कि साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सूरदास हैं। ठीक है, साहित्य लहरी किसने लिखा है? तो सूरदास ने। सवाल नंबर 32 को देखें। सवाल नंबर 32 है फ्रेंड्स कि नई कविता के प्रवर्तक है। ठीक है, नई कविता का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अज्ञेय को नई कविता के प्रवर्तक माना जाता है। सवाल नंबर 33 को देखें कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? गेस करें, मैथिली शरण गुप्त, विष्णु प्रभाकर, शरद चंद्र या तुलसीदास। तो आवारा मसीहा के रचनाकार हैं आपको विष्णु प्रभाकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 34 को देखिए। सवाल नंबर 34 है हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा, गीत के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? गेस करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इकबाल। चलिए सवाल नंबर 35 को देखें। सवाल नंबर 35 आपका है कि इनमें से एक कृति प्रेमचंद की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा है फ्रेंड्स? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या गेस करें? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कर्मभूमि है जो प्रेमचंद की कृति है। सवाल नंबर 36 को देखें। सवाल नंबर 36 है कि अंधा युग किस प्रकार की रचना है? तो गेस करिए सवाल नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा क्या है? यह काव्य नाटक के अंतर्गत आता है। अंधा युग किस प्रकार की रचना है? तो काव्य नाटक के अंतर्गत आएगा। चलिए सवाल नंबर 37 को देखें। झंडा ऊंचा रहे हमारा, गीत के रचयिता कौन है? गेस करें क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए जीके जीएस में ही पूछा जाता है। तो 37 का क्या हो जाएगा? 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत के रचयिता कौन है? तो श्यामलाल गुप्त अर्थात पार्षद हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सवाल नंबर 38 को देखें। सवाल नंबर 38 है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? बहुत ही VVI प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको जरूर याद रखें। किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? सवाल नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। सवाल नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केशव दास। चलिए सवाल नंबर 39 को देखें। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो अभी मैंने अभी देखा फ्रेंड्स, क्या कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशव दास को। उसके बाद है देखिए कलम का जादूगर किसे कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। अगला सवाल आपको कलम का सिपाही से, ये भी याद रखिएगा। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही कहा जाता है। और कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 41 को देखते हैं कि चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चतुर सेन शास्त्री। चॉकलेट उपन्यास किसने लिखा था? तो चतुर सेन शास्त्री ने लिखा था। चलिए सवाल नंबर 42 को देखते हैं। सवाल नंबर 42 है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? किनकी पंक्ति है फ्रेंड्स? ये गेस करें। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो सवाल नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैदास की है। ठीक है, किसका? तो रैदास का। सवाल नंबर 43 को देखें कि जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो गेस कीजिए, जूही की कली जो कविता है किनके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए सवाल नंबर 44 को देखें। सवाल नंबर 44 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? ये देखिए जीके जीएस में पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो गेस करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को
हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था कब? 14 सितंबर 1949 को। अगला सवाल है फ्रेंड्स, देखिए इसमें कंफ्यूजन अक्सर होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? गेस करिए, 10 जनवरी, 10 फरवरी, 14 सितंबर या 14 नवंबर को। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? गेस करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 जनवरी को। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हाँ, विश्व हिंदी दिवस पूछा जा रहा है तो अगला सवाल देखिए क्या है? हिंदी दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में कन्फ्यूजन होता है। विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी को, और सिर्फ हिंदी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर को। क्योंकि 14 सितंबर 1949 को यहाँ पर सवाल यही था फ्रेंड्स कि 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाने का निर्णय किया गया था हिंदी को, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जबकि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया फ्रेंड्स। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। चलिए सवाल नंबर 47 को देखें कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो अधिकतर जो भारतीय भाषा है उसका विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। सवाल नंबर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 48 को देखते हैं। सवाल नंबर 48 है कि वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? तो वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? तो आदि काल को वीर गाथा काल कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 49 को देखते हैं कि कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्ञान मार्गी धारा के कवि हैं। ठीक है, कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ज्ञान मार्गी धारा के कवि हैं। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सवाल नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हिंदी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न था फ्रेंड्स। जो भी एग्जाम में हिंदी से प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर बिहार दरोगा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सही प्रश्न को रट जाए फ्रेंड्स। इसी तरह से मैं 2-4 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा फ्रेंड्स, जिससे क्या है आपको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।